हेलो स्टूडेंट, तो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर की, यानी कि जो कि आपके रेलवे, एनटीपीसी, यानी कि जितना भी रेलवे का एग्जाम होता है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और एसएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया, बट एसएससी रेलवे दोनों के लिए करंट अफेयर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बेसिकली वही पूछेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ और एमसीक्यू के माध्यम से मैं वीकली करंट अफेयर को निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एआई नियंत्रित सैटेलाइट लॉन्च की है, बताइए। आप लोगों को आंसर देना है, मेरा सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जल्दी फटाफट बताइए, हम वेट नहीं करेंगे और सीधा सा निपटाते चलेंगे। ओके, चलिए, क्या है आंसर इसका। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एआई नियंत्रित सैटेलाइट लॉन्च की है, इसका राइट आंसर क्या है, बताइए जल्दी। राइट आंसर इज डी। क्या है राइट आंसर इज, सॉरी, सी है, चीन। चाइना ने क्या किया था, चाइना ने पहली एआई नियंत्रित सैटेलाइट लॉन्च की है अभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, 2024 में ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का खिताब किस फिल्म ने जीता है, बताइए। 2024 में ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का खिताब किस फिल्म ने जीता है, ओपेनहाइमर, बारबी या क्लैश ऑफ द फ्लावर मून, बताइए। राइट आंसर इज ए, किसने, ओपेनहाइमर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा भारत की, देखो, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है। ठीक है, किस राज्य में लॉन्च किया गया है सोलर पार्क, ये किया गया अपने राजस्थान में। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा, बताइए। 6.25% या 6.50%, 6.75? तो राइट आंसर इज ए, 6.50%। ठीक है, 6.50% आरबीआई, ये ब्याज दर है। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेट, इसका मतलब होता है रिवर्स रेट। रिवर्स रेट होता है थर्ड, ये रेपो रेट है। ठीक है, इसी का एक उल्टा होता है रिवर्स रेट, जो कि आरबीआई को उल्टा पैसा देता है। अब इससे बैंक, अभी क्या होता है कि रेपो रेट का मतलब होता है कि इससे बैंक पैसा लेती है, आरबीआई से बैंक पैसा लेती है। ठीक है, और ट्रिपल आर का मतलब होता है आर आर आर, इसका मतलब होता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या काम करती है कि बैंक के पास जब ज्यादा पैसा होता है तो आरबीआई को देती है। ठीक है, बैंक आरबीआई को देती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, बताइए। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन। राइट आंसर इज सी, शिखर धवन ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अब हम वेट नहीं करेंगे, थोड़ा पोस्टमार्टम हम कम करेंगे क्वेश्चन का और एमसीक्यू ज्यादा करेंगे। किस शहर में हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है, नई दिल्ली, ब्राजील या रोम? तो राइट आंसर इज बी, ब्राजीलिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है, इसकी ये थीम है, यानी कि हमको ये इतना देखना है, ज्यादा क्वेश्चन रखने की कोई जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार मध्य प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, नासा ने हाल ही में कौन सा नया अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, तो नासा ने अंतरिक्ष में कौन सा किया है, परसेवरेंस 24 या फिर आर्टेमिस? तो इसके ऑप्शन ए है, बट इसका राइट आंसर इज है आर्टेमिस सेकेंड। ठीक है, राइट आंसर इज ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑपरेशन दोस्त नामक मानवीय सहायता मिशन चलाया? राइट आंसर इज, क्या है इसका, ऑपरेशन दोस्त, बताइए फटाफट। राइट आंसर इज ए, तुर्की के साथ। ठीक है, किसके साथ, तुर्की के साथ। अरे यार, ये मिस्टेक कहाँ से हो जाती है, चलिए, अरे मिस्टेक हो ही जाती थोड़ा, आप लोग इसके लिए क्षमा कर सकते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए जल्दी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए।
विश्व जल दिवस, राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 22 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव में भारत के साथ साझेदारी की घोषणा की है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव में भारत के साथ साझेदारी की घोषणा की है? अभी घोषणा हुई है 2025, वीकली करंट अफेयर है। ठीक है, तो किसने की है ये, राइट आंसर है, बताइए किसने की है, ब्रिटेन ने। तो राइट आंसर इज डी। ठीक है, ज्यादा है तो नीचे भी आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? भारत में कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने मातृ वंदना योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया है? मातृ वंदना, ये भी मध्य प्रदेश की योजना है। ठीक है, राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, मध्य प्रदेश की योजना। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो एक ऑप्शन है यहाँ पर है जो कि आंसर है इसका, और भी ऑप्शन है, 3 मार्च को मनाया जाता है, ये ऑप्शन है, और ये नीचे आंसर दिया गया है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट प्रणाली लागू की है? बताइए जल्दी। जापान, कनाडा, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ। राइट आंसर इज सी। मैं इसलिए इतना रैपिड चल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं एनटीपीसी का, और मैं जितने भी धीमे चलूंगा तो आप लोगों का टाइम वक्त यानी कि खराब होगा, तो मैं नहीं चाहता कि खराब हो। ठीक है, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं स्पीड से चलता हूँ, थोड़ा थोड़ा वक्त मैं वक्त दे भी देता हूँ आपको। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा, तो राइट आंसर है जी ए, जनवरी और फरवरी। कुछ ऑप्शन में मिस्टेक हो गई जो कि टाइपिंग करने में थोड़ी दूर दूर हो गए, तो कोई बात नहीं, मैं उसको निकाल देता हूँ। हाल ही में किस राज्य ने ई लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया? ई लोक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली। ई लोक, लोक अदालत, तो आप लोग वैसे भी समझ जाइए अदालत कहाँ हो सकती है, अपनी ट्रिक लगाया करो, अपनी ट्रिक लगाया करो, दिल्ली। ठीक है, राइट आंसर इज डी, दिल्ली में। अब बताइए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, राइट आंसर है ये। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन लॉन्च किया है? नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, जर्मनी। तो राइट आंसर इज बी, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 8 मार्च, 12 अप्रैल या 18 मई, कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इज ए, 21 फरवरी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया है? मिशन शक्ति, हमको इतना याद रखना है, मिशन शक्ति, और किस, कहाँ पर, किस राज्य ने, तो किस राज्य में मिशन शक्ति, हमको सिर्फ इतना याद रखना है, किस राज्य में मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया है, गया है। ठीक है, मिशन शक्ति, तो कहाँ पर किया गया मिशन शक्ति? उत्तर प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर इज ए। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहा और इसका आंसर आप लोगों को देना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? पूरे विश्व में स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 12 मई या 5 जून? तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, 7 अप्रैल को। तो ये रहे मेरे आज के वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो कैसे लगे आप लोगों को? यदि वीडियो अच्छी लगी है और क्वेश्चन में कुछ यूनिक सा दिखा हो तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, जो भी और भी विद्यार्थी देख सकें। ठीक है, आप लोग हर एक क्वेश्चन को देखा करिएगा मेरे, कि मेरे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक हैं कि नहीं। यदि नहीं है तो और भी टीचर हैं उनसे भी पढ़ लीजिएगा बस, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत से बनाता हूँ। तो इसमें मैं बच्चों से पूछता हूँ कमेंट में भी, और कि बच्चे बताएं, यदि उन्हें लगता है कि हाँ आते हैं तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें। इसके साथ और इसकी पीडीएफ की बात करें तो एप्लीकेशन पर मिलेगी, मानवेंद्र क्लासेस
इसकी एप्लीकेशन मानदंड क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, जिसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, उससे डाउनलोड करने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी। और यदि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट हैं। डेली भी 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन पर आपको बहुत ही बेनिफिट है। चलिए, और अभी एक सेल चल रही थी जिसको भी हैंड रिटन नोट्स लेने हैं एंशियंट हिस्ट्री के, जिसको हिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, तो एसएससी रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से मानदंड क्लासेस एप्लीकेशन में हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, जिसके माध्यम से आपको एसएससी और रेलवे दोनों के जो एग्ज़ाम है उसमें 90% वो मेहनत आपकी है, बट उसमें तो 99% मेहनत करके नोट्स बने हैं, ठीक है। यदि आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, जिसको नीड है। और इसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों मिलेगी। पीडीएफ का मतलब है हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। और टेस्ट सीरीज का मतलब है कि आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, ठीक है। फिर इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ओके। यदि आपको प्रॉब्लम है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमान मेरा नाम है, ठीक है। और मैं बेसिकली हिस्ट्री का टीचर हूँ, और एसएससी रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज है, तो ये आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वीडियो नहीं है, बट हैंड रिटन नोट्स से आराम से आप पढ़ सकते हैं मेरी भाषा में। और आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, इस पर आपको 50% ऑफ मिल जाएगा यदि आप MC098 कूपन कोड लगाते हैं, ठीक है, MC098, ठीक है। तो इस कूपन कोड पर आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, और 1 ईयर वैलिडिटी इसकी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।